पाठ गोस्वामी तुलसीदास, तो भरत महिमा, इसके बाद कवितावली, गीतावली, आज दोहावली। दोहावली के बाद विनय पत्रिका। अब दोहावली में इसमें 10 दोहे दिए गए हैं। छंद है दोहा छंद, और भाषा है ब्रज भाषा। अन्योक्ति अलंकार है सभी में। हरो चरहि तापहि वरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। तो जब कोई हम बीज बोते हैं, उससे कोई पौधा तैयार होता है। जैसे उसमें पौधा वाले की आम की हमने बीज बोया, उससे कोई पौधा किल्ला निकला, और कल्ला निकलने के बाद उसमें पत्तियां निकली, तो उसमें खतरा बना रहता है, उसको जानवर खा जाते हैं। तो जब वो पौधा छोटा होता है, हरा होता है, तो उसको जानवर चढ़ जाते हैं, खा जाते हैं। तापहि बरत, उसकी लकड़ी जब वो बड़ा हुआ, उसकी लकड़ी हुई, तो उसको जो है जाड़ा ऋतु में आग, जाड़ा को दूर करने के लिए, ठंडी को दूर करने के लिए उसको जलाते हैं, और उससे हमें क्या मिलती है? आँच मिलती है, गर्मी मिलती है। तापहि बरत, तापते हैं जला करके। हरे पसारहि हाथ, और जो वृक्ष में फल लगते हैं, तो हमको ये फल मिल जाए, आगे कामना करते हैं। उसके लाठी है, डंडा है, पत्थर है, इस फेंकते हैं, और पेड़ में चढ़ भी जाते हैं लोग। तो तुलसी स्वार्थ मीत सब, तो संसार इसी तरह का है। जब तक जिससे जो स्वार्थ निकलता है, तो उससे मतलब रखते हैं। और परमार्थ केवल कौन करता है? श्री राम करते हैं, भगवान करते हैं। इसके अलावा संसार के सभी लोग स्वार्थी। मान राखिबो मांगिबो, पियसो नित नौ लेव, तुलसी तीनी तब खवै जौ चातक मत लेव। तुलसीदास जी कहते हैं 3 चीजें कब अच्छी लगती? जब चातक नामक पक्षी का मत अंगीकार किया जाए, स्वीकार किया जाए। चातक क्या कहता है? मान राखिबो, अपना सम्मान, अपना मान, अपनी मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा को बचाकर रखना। मांगना, किसी से, लोग तो पड़ोस में रहते हैं, चाय की पत्ती न हुई तो भैया चाय की पत्ती दे दो, नमक दे दो, किसी से मांगना नहीं चाहिए। और मांगना उसी से चाहिए जो दे सकता है, जो कभी जीवन में कहेगा, अर्थात ईश्वर से। पियसो नित नौ नेव, और अपने प्रियजनों से नया नया प्रेम स्थापित करना। तो चातक का मत क्या है? मान रखा, अपना सम्मान बचा के रखता, मांगता है तो बेग से मांगता। और पियसो नत ने, बादलों से नया नया प्रेम उत्पन्न करता। अगले छंद में देखिए, नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीश नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांगने ही को वारिद बिन दे। नहीं जाचत, किसी से याचना नहीं करता, मांगता नहीं, और जो मिल जाता है उसको इकट्ठा नहीं करता, संग्रह नहीं करता। और जो मिलता है उसको सिर झुकाकर नहीं लेता, सिर ऊपर करके लेता। यानी स्वाति नक्षत्र में ये चातक पक्षी ये मुंह उठा करके पानी पियो पानी पियो ऐसे कहते हैं। तो बादल की बूंदे स्वाति नक्षत्र में आ गई तो ग्रहण कर लिया, वरना साल भर जल नहीं पीता। कहने का भाव ये है, ये चातक पक्षी में ऐसे गुण होते हैं। तो सिर झुकाकर नहीं लेता, और ऐसे मानी मांगने, जो सम्मान बचा करके सबसे मांगता है किसी से, वो बारिद बिन दे। बारिद माने मेघ, बादलों के अलावा उसको कोई नहीं दे सकता। चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक उभरत ही काल। कहने का मतलब यह है कि एक चीज होती है असली, एक होती है नकली।
एक होती है ओरिजिनल, एक होती है डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट को कितना ही ओरिजिनल बनाया जाए, ओरिजिनलिटी दी जाए, लेकिन वो ओरिजिनल यानी असली नहीं हो पाएगा। चरण चोंच पैर अपना मुंह चंच, लोचन आंख रंगेव। एक बगुला है, वो अपने पैरों को, चोंच को, आंख को रंग लिया। रंगने के बाद मराली, मराल माने होता है हंस, हंस की चाल चल रहा है और ठीक है, हंस बन गया वो। नीर क्षीर विवरण समय, नीर माने जल, क्षीर माने दूध। जब दूध और जल को विवरण अलग अलग करने की बात आएगी तो बक उगरत नहीं का, यानी हंस है तो दूध पी जाएगा, पानी रह जाएगा, दोनों को अलग कर दिया। और अगर बगुला है तो सब पी जाएगा, ये बताया गया। अगला छंद, आप कहा सब भलो, अपने कहा कोई कोई, तुलसी सब कहा जो भलो, सुजन सराहिए सोई। अपने लिए तो सभी बोले भले होते हैं, और कुछ लोग अपने का ख्याल करते हैं, जो अपने से लगे होते हैं, है ना, उनसे लगे होते हैं, उनका ख्याल करते हैं। इस तरह से तुलसी सब कहा जो फल हो, तुलसी कहती भला कौन है, अपने कहने से या अपने परिजनों की व्यवहारियों के मदद करने से आप भले नहीं हो जाते। सुजन सराहिए, जब सज्जन लोग आपकी समाज में, पूरा समाज एक स्वर से आपकी बड़ाई करे, तब आप समझ लीजिए आप अच्छे। और ग्रह भेषज जल पवन पट कपाई कुजोग, सुजोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। तुलसीदास जी कहते हैं, जब कोई खराब चीज अच्छे व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाती है तो अच्छी हो जाती है, और अच्छी वस्तु जब किसी खराब व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाती है तो वो खराब हो जाती है। क्यों? उदाहरण दिया, ग्रह, ये हमारे जो 9 ग्रह हैं, इसमें कुछ ग्रह अच्छे माने जाते हैं, कुछ खराब माने जाते हैं। तो खराब ग्रहों की हम पूजा पाठ करते हैं कि हमारे ऊपर हुए है, अच्छा प्रभाव करें, खराब प्रभाव न करें। भेषज औषधि, वही औषधि आपकी जान ले सकती है, वही औषध आपको जीवन दे सकती है। ग्रह भेषज जल, उसी जल से हम मंजन करते हैं, स्नान करते हैं, शौच करते हैं, पानी के पीने के काम में लेते हैं और पूजा पाठ में लेते हैं। और पवन हवा, हवा देखिए, अगर इधर पुष्प वाटिका लगी है, उधर से हवा आई तो सुगंधित आएगी, और अगर वहां गंदगी पड़ी है उधर से दुर्गंध आएगी, तो हवा कोई दोष है नहीं। पाई कुजोग सुजोग, 5 चीजों का वर्णन किया है, ये अच्छी लोगों के हाथ में पड़ने से अच्छी हो जाती है, और खराब लोगों के हाथ में पड़ने से खराब हो जाती है। जो सुन समुझ नीति रति जागत रहाय सुसोई, उपदेशिबो जगईबो तुलसी उचित न हो। जो सुन रहा है, समझ रहा है, जानते हुए भी गलत कार्य कर रहा है, यानी जागते हुए भी सोने का अभिनय कर रहा है, तो उपदेशिबो जगईबो, उसको उपदेश देना, उसको सावधान करना, बताना, तुलसीदास जी कहते हैं मेरी समझ से उचित नहीं है, क्योंकि जानबूझ के कम गलती कर रहा है। बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूख भांतो हो। जब वर्षा ऋतु में जल वृष्टि होती है, मेघ जल वृष्टि करते हैं, तो संसार के सभी लोग, विशेष करके कृषक वर्ग, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अपनी खेती आरोपित करते हैं, खेती काम करते हैं। लेकिन ये जल कहाँ से आया? भगवान सूर्य ने बादलों के द्वारा, जो बादल ले गए इस जल को, कहाँ से ले गए इसको किसी ने नहीं देखा। कर्षण, खींचना, कर्षण कर, यानी जल वाष्प के द्वारा ये पानी जो है, यही का पानी धीरे धीरे बादलों में इकट्ठा होता गया, और जब वर्षा ऋतु आई, समय आया, किसानों की आवश्यकता है, तो वो जल वृष्टि होती है, सब लोग प्रसन्न होते हैं।
कहने का मतलब यह है कि सूरज के समान जहाँ का राजा हो वो प्रजा से बहुत सौभाग्यशाली है कि जब थोड़ा थोड़ा प्रजा से टैक्स लेता रहे राजा, और जब वो पर्याप्त मात्रा में धन इकट्ठा हो जाए तो उसको प्रजा के हितार्थ बांट दे। जैसे वर्षा ऋतु में मेघ जल वृष्टि करके किसानों को, जनता को प्रसन्न करते। मंत्री गुरुवर वैद्य जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तो तीन करे होई बेगहीना। मंत्री, गुरु और वैद्य, ये तीन जो है इनसे जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। यदि भय बस ये काम करते हैं तो नुकसान है। क्या? अगर मंत्री डर के भसीभूत होकर काम करता है तो राज्य नष्ट हो जाएगा, ऐसा कोई नियम छोड़ देगा, बना देगा। गुरु से अगर आप भय दिखाते हैं, उनको अपमानित करते हैं तो इससे धर्म नष्ट होता है। वैद्य से आप डरवा कर धमका कर काम लेते हैं तो ऐसी औषधि दे देगा कि 1 घंटे में 1 मिनट में राम राम सीता राम यानी मृत्यु हो सकती है। वेग ही नाश, बड़ी शीघ्र नाश होते हैं। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। तुलसीदास जी कहते हैं अब वर्षा ऋतु का समय आ गया। वर्षा ऋतु में कौन बोलता है? मेढक। अब कोयलों को शांत हो जाना चाहिए। धरी कोकिलन मौन, तो कोयल शांत हो गई। अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। वर्षा ऋतु में मेढकों का जमाना है, अब हमारी बात को कोई सुनने वाला, पूछने वाला नहीं है। कहने का भाव यह है कि यहाँ पर मूर्खों की सभा लगी हो और वहाँ कोई विद्वान हो तो उस विद्वान को वहां पर शांत हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। क्योंकि अब मूर्खों का जमाना आ गया तो मूर्ख बात करेंगे, उस विद्वान की बात मानेंगे नहीं, तो न उसको पूछेंगे। अब उन्हीं अपनी भाषा में वो सब बात करेंगे, जो चाहेंगे करेंगे। तो विद्वान पुरुष को नहीं बोलना चाहिए। बच्चों धन्यवाद। कल नए वीडियो के साथ और नया टॉपिक इसी में विनय पत्रिका उसको लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।